चलिए लेक्चर नंबर 5 है ये अपना इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लेक्चर्स का नोटिंग किया है या वो खाली 2 चैप्टर तक था फिर गायब? कल वाला क्लास लेक्चर नंबर 4 था और लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर्स का स्टेटस ये है मेरे हिसाब से। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर 9 लेक्चर्स था गया अपना टोटल। हायर परचेज had 9 लेक्चर, तो आपको याद ही होगा, आप देखा है, ठीक है। एंड दिस इज आवर 5th लेक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे हिसाब से आज ये खत्म हो जाना चाहिए, बचने से आधा घंटा का ही बचेगा, कुछ अगर पॉइंट्स बचा तो, ठीक है। हम लोग सीधा क्लास को सम से शुरू कर रहे हैं, क्लियर? तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टेड, एक पॉइंट अपना बचा हुआ है एक्सेप्शन वाला, ठीक है। उसके पहले हम कुछ पूछ रहे हैं। तो इस शेयर्स मतलब जो वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी है, उसके अंदर टोटल 3 कंसेप्ट्स थे। कंसेप्ट नंबर 1 वाज डिविडेंड। डिविडेंड में 2 तरह का डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हम लोग रिड्यूस करेंगे फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। याद है या नहीं है? ठीक है, तो इसको हम लोग नोट्स पे लिखेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 इज बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब होता है जब हम लोग एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को शेयर फ्री में देते हैं, तो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा पर कॉस्ट में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने रुपया पे नहीं किया। तीसरा इज राइट इशू। राइट इशू के अंदर 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप राइट शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो, तो यार एट गुड परचेजिंग एंड एक्सरसाइजिंग योर राइट, मतलब यू आर परचेजिंग द शेयर्स। अब 2 बैंक लिख के कॉस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट में डालोगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप राइट को रिनाउंस कर दो, मतलब अपना राइट को कुछ रुपया में बेच दो। जो राइट को बेच के जो रुपया आएगा, जो सेल प्रोसीड आएगा, वो आपका इनकम है, वो पीएनएल में जाएगा। पर इसके ऊपर एक एक्सेप्शन का पॉइंट है जो मैंने अभी तक लिखवाया है। क्या आपको याद है? और सम नंबर 6 कर रहे हैं, साथ में करते हैं आज सब। तो आप लोगों को कंसेप्ट कब आ गया? तनिष होमवर्क देखिए। हेलो, नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले आराम से। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे को रिप्लाई चाहिए। हम लोग 5 सम के ऊपर फोकस है हम लोग का आज क्लास के अंदर, और मेरे को पूरा रिप्लाई चाहिए क्लास के अंदर। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑन 1/4/2021 सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। 25,000 शेयर था उसके पास एट अ बुक वैल्यू ऑफ कितना रुपया, और फेस वैल्यू कितना रुपया है? 10, ठीक है। ऑन 26/2021 he purchased another 5,000 शेयर, तो 2 बैलेंस बीडी आएगा। 25,000 इंटू कितना होगा? 15। बुक वैल्यू से अपने को कोई भी मतलब नहीं क्योंकि अपन नॉमिनल वैल्यू नहीं लिखते, याद है आप लोग को? फिर इन्होंने परचेज किया तो 2 बैंक आएगा। कितना शेयर परचेज किया? कितना पे? 16 पर शेयर, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दिस इशू। मतलब जो बोनस और राइट इशू होगा ना, उसके ऊपर डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड किसके किसके ऊपर मिलेगा? जो शेयर पहले से था और जो शेयर नया परचेज। बोनस इशू का डेट पहले है तो पहले बोनस इशू होगा। बोनस इशू में बोला है 1:6, मतलब हर 6 शेयर के लिए एक बोनस शेयर मिलेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो देखो आपके पास पहले शेयर था कितना? 25 + 5 30,000, तो 5,000 विल बी द बोनस इशू। तो नंबर ऑफ शेयर 5,000 से बढ़ जाएगा। आप लोग रिप्लाई नहीं किया है। फिर बोला राइट बेसिस। कितना है राइट बेसिस? 3:7, मतलब हर 7 शेयर के लिए 3 शेयर राइट मिलेगा। मतलब अपने पास 35,000 है तो 15,000 राइट इश्यू मिलेगा। 15 रुपया का राइट इश्यू है। जब राइट इश्यू होगा 2 चीजें हो सकती है जिंदगी में, या तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर उसको रिनाउंस कर लीजिए। देखिए क्या हुआ है। शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द राइट इन फुल और इन पार्ट। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 33.33%, मतलब 1/3, ठीक है, टू शेखर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। ये जो 2 रुपया पे बेचा है 1/3, मतलब 5,000 राइट बेचा है। उनको नहीं पता, कैलकुलेशन कर पा रहे क्या? 5,000 इंटू 2, 10,000 रुपया पीएनएल में जाएगा। आगे डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021 एट द रेट ऑफ 20% वे डिक्लेयर्ड बाय। एक तो ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है, क्या ये क्लियर है? इसमें से 25,000 शेयर तो मेरा ही था, लास्ट ईयर था, तो वो जो डिविडेंड मिलेगा ना, दैट इज पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ही है।
तो वो पीएनएल में जाएगा। लेकिन जो 5000 शेयर मैंने खरीदा इस साल है वो किसी और का था लास्ट ईयर, पर वो डिविडेंड भी अब मेरे को मिलेगा, तो दैट डिविडेंड विल बी कंसीडर्ड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आगे बढ़ रहे, डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम, लिख भी दिया यार, acquired by amount 26/2021 are to be adjusted against the cost of purchase। नहीं बोलता तो भी हम यही करता, क्योंकि मेरे को पता था कि जो शेयर इस साल खरीदा है वो लास्ट ईयर मेरे पास नहीं था, तो वो शेयर का डिविडेंड विल बी कंसीडर्ड एज पोस्ट प्री एक्विजिशन डिविडेंड। पर 25,000 शेयर तो मेरा ही था, उसको क्या डिविडेंड मानेंगे, पोस्ट एक्विजिशन। आई एम नॉट श्योर आप लोग क्लियर है। फिर इन लोग बोल रहे हैं 15 नवंबर को मैंने कितना शेयर्स बेच दिया है, 25,000 शेयर्स बेच दिया एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज। तो देखो फेस वैल्यू कितना रुपया था 10, तो कितना में बेचा है, 15 पे बेचा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड पीएनएल। इस टाइप का सम एग्जाम में एकदम आता है फॉर 8 मार्क्स। पीएनएल अकाउंट बनाने भी आता है। अब हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं इंटर में, तो मैं आपको सब कुछ साथ में ही पढ़ाता हूँ, मतलब मैं चैप्टर में वापस नहीं जाने वाला, तो मैं पीएनएल भी अभी सिखाऊंगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं सब चैप्टर में वापस नहीं जाने वाला, मैं एकदम तो ये चैप्टर जाने लायक है भी नहीं। तो क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हो क्या? आई थिंक हम लोग साथ में ही सम करते हैं, ठीक है। तो आइए ऊपर में हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स जेठालाल का यार, इन द बुक्स ऑफ सुंदर। क्या चीज, आधा सा पेज छोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी एक पेज में एक ही सम होगा यार अल्टीमेटली। इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द, देखो ना साल शुरू कब से हुआ था अगर आप लोग बता सकते, 31/3/2022 पूरा बना लेते हैं आज तक। क्या यहाँ तक क्लियर है? रिप्लाई नहीं आएगा तो पढ़ा नहीं पाएगा यार, ठीक है नहीं है ठीक बोलो। कुछ बोला थोड़ी है ईयर एंडिंग कब है, वो बोला है बोला है बोला है बोला है, बोल ही दिया। लास्ट लाइन पढ़ो ना, पेज उल्टाओ ना एक बार प्लीज। नहीं लास्ट लाइन पढ़ो। Further exercise, assume that the books are closed on what? 31st December. 31/12/20। तो शुरू 142021 से हो रहा है और खत्म कब करना है, 31/12। तो अपने को क्या दिक्कत है, ऐसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट बेसिस करने बोला, वो नहीं बोलता तो भी हम एवरेज कॉस्ट ही करता। बस फॉर्मेट याद है क्या? ओके, मैंने ब्रैकेट में एक चीज नहीं लिखा, स्क्रिप्ट। इक्विटी शेयर्स ऑफ, किसका इक्विटी शेयर्स? भाई आप लोग सम से क्लियर है क्या, हमको ये बताना। आपको घर पे एक फोटो शेयर करेगा आपके साथ, दैट इज अ पास पेपर सम। वो लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में आया था फॉर 20 मार्क्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट चैप्टर, ठीक है। तो आज का क्लास के अंदर वो सम कर सकते हैं, तो घर पे करके लेके आना, ठीक है। एक सम करने बोल रहे हैं, दैट्स अ 20 मार्क्स सम। तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा यार, एक एग्जाम का सम 20 मार्क का 2 अटेम्प्ट पहले आया है, वो आपसे हो रहा है। हो सकता है मेरा मॉड्यूल में हो गए शायद, वो पास पेपर हम डाला ही है सारा, तुम देख लेगा, अगर है तो वो नंबर ही हम बता देगा आप लोग को। क्लियर है? ठीक है चलिए, ये फॉर्मेट है गाइस। आप लोग का रिप्लाई जरूरी है आज का क्लास में। हम कॉस्ट लिखे, गलती से कॉस्ट की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, आप लोग तो अमाउंट ही लिखा होगा शायद। अब ना 9-10 लाइन छोड़ देते हैं इसके अंदर, और फिर हम लोग क्या अकाउंट बना रहे हैं। हम लोग का हैबिट है जो भी चीज है सब एक साथ बनाने का, पीएनएल अकाउंट में डेट नहीं आएगा। तो लिख देना ना पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2021, ठीक है ना।
तो चैप्टर अपना खत्म होने वाला है, टेस्ट आप लोगों को पता है ना पहला तीनों चैप्टर का, ठीक है। हम लोग को टाइम देगा, तो लोग पहला तीनों चैप्टर का सारा समझ ले लेना, और प्लस फिर हम एक डाउट सेशन रख लेगा आप लोग के लिए अलग से क्लास के सिवा 1 घंटे का। उसमें बोलेगा कि जो मेरे ऑनलाइन वाला लोग है जिनका भी सारा लेक्चर्स अपडेटेड है, उन लोग को भी जूम में लाइव आने बोलेगा, ताकि उनका भी अगर कुछ डाउट है, आपका भी कुछ डाउट है, तो वी कैन सॉल्व इट। और एक एक्स्ट्रा समय हायर परचेज का, तो मेरे को एक जन ने डाउट में पूछा है, वो सब हम क्लास में डाउट वाले क्लास में करवाएगा आप लोग, ठीक है। रिपोजिशन का समय बेसिकली। क्या यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा प्लीज। आप बता देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर आप लोगों को पहले इन्वेस्टमेंट पूरा सॉल्व करना है कॉपी में, और उसके बाद ही हम टेस्ट लेगा। तो वो पूरा कॉपी तीनों अपडेट करो, तीनों चैप्टर, और वो कॉपी हमको दिखाओ कि तीनों अपडेटेड है, एक एक चीज। फिर ठीक है, चलिए शुरू करें। फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? अब पढ़ते हैं, पहला लाइन से पढ़ो और आप हमको रिप्लाई करना। 142021 सुंदर हैड, ये शेयर पहले से है, तो इसका डिविडेंड विल बी पोस्ट एक्विजिशन, यस या नो में रिप्लाई करना, ये याद रखना है अपने को। चलिए डेट लिखते हैं 142021 टू बैलेंस बीडी। कितना नंबर ऑफ शेयर्स है? अमाउंट 25,000 इंटू 15 होगा 3 लाख। ओके ओके। On 26/2021 he purchased another 5,000 shares। तो बताइए हम यहाँ पे क्या लिखेगा, प्लीज रिप्लाई बनाओ। अब देखो ये शेयर्स खरीदा कब है? इस साल, और इसी साल डिविडेंड मिलेगा। कब के लिए? लास्ट ईयर। क्या लास्ट ईयर इसका ओनर हम था क्या? तो इस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड लास्ट ईयर का इस साल मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? पर अगर इंटरिम डिविडेंड मिलता ना तो वो अपना ही होता, क्योंकि इंटरिम में प्री और पोस्ट नहीं होता। इंटरिम कब का होता है? साल का। तो साल में तो अपने पास ही शेयर है यार, नहीं समझा गया? क्लियर है? जब आएगा तब बात कर लेंगे एक बार। टू क्या लिखेंगे गाइस ये बताइएगा। कितना नंबर और शेयर? 5,000 इंटू कितना? 16। कितना? तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास 30,000 शेयर है इस टाइम पे? गाइस रिप्लाई नहीं आ रहा है, इज अ रियल बैड थिंग यार। क्लियर है? अब बताओ क्या हुआ आगे, सब रिप्लाई करेगा। द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। इसके ऊपर डिविडेंड पेबल है, तो बोनस राइट पे डिविडेंड का झमेला। अब बोनस इशू का डेट बताइए। बोनस इशू का रेशियो बताइए क्या है? 1:6। हर 6 शेयर के ऊपर एक शेयर। तुम्हारे पास है कितना शेयर देखो। अब देख लेना एक बार, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 अमाउंट में कुछ होगा। तो अब मेरे पास कितना शेयर हो गया? व्हाट्स द नेक्स्ट डेट इन द सम? राइट इशू। तो राइट इशू के लिए हम क्या बनाएगा? वर्किंग नोट। तो वो एज्यूम्ड है कि वो एक्सरसाइज करेगा, थोड़ा तो असम्पशन पे भी चल रहा है ना। यहाँ पे क्लियर है कि आप लोग को? वर्किंग नोट। नंबर ऑफ शेयर्स इन राइट इशू। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा है इन राइट इशू। बताइए आपके पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स है बताइए। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 7 इंटू व्हाट? गाइस पहले आप हमको रिप्लाई करेगा, सब रोक के, सब कुछ रोक दो और पहले हमको आंसर करो। ओके ये जो 15,000 शेयर्स है राइट इशू वाला, ठीक है, इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या तो एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, रिनाउंस। तो पहले मैं क्या करवा रहा हूं बताओ प्लीज, ठीक है। तो जो 15,000 में से रिनाउंस कितना क्या ये लिख देते हैं, बताओ। 15,000 इंटू 1/3 कितना शेयर्स? तो ये जो 5,000 शेयर रिनाउंस किया है, मतलब मैंने राइट बेचा है। राइट बेचा है किसको? शेयर तो मैं नहीं बेच सकता, शेयर तो कंपनी बेचेगा।
कितने में बेचा अगर आप बता सकते हो तो 5000 इंटू 2 कितना होता है? ये जो है ये कहा जाता है क्या इस बार पीएनएल है क्या? हाँ, तो पीएनएल में इनकम साइड में जाके लिख देते हैं बाय सेल ऑफ राइट इशू कितना रुपया। मैंने राइट इशू का राइट को रेनाउंस कर दिया, या बाय सेल ऑफ राइट ही लिख दो बेटर। ठीक है चलो, शेयर्स तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि मैं शेयर्स नहीं बेच रहा हूँ। बाय सेल ऑफ राइट, राइट बेचा है मैंने, मैं अपना राइट बेच रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है? आप लोगों ने जीएसटी में भी कोई ना कोई प्रोविजन पढ़ा होगा जब अपना राइट बेचते हो। नॉट श्योर आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो बाय सेल ऑफ राइट कितना है यार? 10,000। कितना बच गया अभी भी शेयर? ये बताइए। 10,000 शेयर मैंने एक्सरसाइज किया है, तो मैं ऊपर जाके क्या लिखूंगा ये बताइएगा। कितना नंबर ऑफ शेयर? 10,000। और ये 10,000 जो है ये कितना रुपया पे है भाई? 15। तो 1,00,000। इसका डेट क्या है? 31/8। अब जब ये पूरा समझ जाएगा तब हाँ बोलिए। हम लोगों ने कल भी ये किया था। इस बार एक अलग चीज क्या बना रहे हैं हम लोग साथ में? पीएनएल। कोई दिक्कत है पीएनएल से आपको? अगर आप चाहते हैं तो हम रिपीट करेगा, हमको कोई लोड नहीं है। प्लीज गो विथ मी, अलोंग विथ मी। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब अपने को आगे पढ़िए। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं यार। याद रखना फिक्स्ड इनकम में पहले टाइम ग्राफ बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा, फिर सम। इसमें सीधा सीधा सम पढ़ो और करते जाओ, और साथ में वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि वर्किंग नोट बहुत कम बनेगा इसके अंदर। अब डिविडेंड है। डिविडेंड किसके ऊपर नहीं मिलेगा पहले तो आप ये बता दो। मतलब ये जो 5,000 और 10,000 वाला ना, इस पे तो डिविडेंड का कोई झमेला नहीं। डिविडेंड का झमेला किस पे? 25 और 5। 25 पहले से था तो उसका डिविडेंड विल बी पोस्ट। वो डिविडेंड पता है कहां जाएगा? पीएनएल। और ये जो 5,000 वाला डिविडेंड है ये क्या है? प्री। ये किससे रिड्यूस होगा? फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए पढ़ते हैं डिविडेंड क्या बोले। चीज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज फॉर ये राइट इशू के लिए, तो ये डेट ये होगा, सॉरी 39/21। ये वो राइट इशू का पेमेंट का डेट दिया हुआ है। तो राइट इशू को ऑफर किया गया है 31/8 को, पर आपको कब तक वो राइट एक्सरसाइज करना है या रिनाउंस करना है? 39। तो ऐसा तो नहीं ना 31 अगस्त को ऑफर देके आपको करना पड़ेगा। तो गिवन है टाइम पीरियड बेसिकली। वो मैंने उतना डिटेल में नहीं बोला क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग ने बोनस इशू राइट इशू अलग से पूरा चैप्टर करेंगे तब देखेंगे उसको। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021। तो कब का डिविडेंड है? लास्ट ईयर का, जो कब मिलेगा? इस साल। कितना परसेंट पे? 30%। और रिसीव कब हुआ है? 31/10/2021। मेरा बात ध्यान से सुन लो। डिविडेंड हमको पता है टोटल कितना शेयर पे मिलेगा? 30,000। इसमें से जो 25,000 वाला डिविडेंड है वो मेरा पता है कहाँ पे जाएगा? पीएनएल। तो पीएनएल में जाके पता है मैं क्या लिखूंगा? बाय डिविडेंड। कैलकुलेटर उठाइए अपना, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। कितना नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप आंसर कर सकते हो तो प्लीज। 25,000 इंटू 10, क्योंकि डिविडेंड हमेशा क्या चीज के ऊपर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू। आई होप इतना आप लोग को पता है इस लेवल पे। 25,000 इंटू 10 इंटू 20%। बाय डिविडेंड यहाँ पे कितना आएगा? 50,000। ये कौन सा डिविडेंड है अपना? पोस्ट एक्विजिशन। उसके लिए ये पीएनएल में गया। आप अगर चाहते तो वापस समझाए या क्लियर है? पर अभी ये 5,000 वाला भी तो डिविडेंड है। ये वाला, ये देखो, ये देखो, ये देखो बोर्ड पे देखो। इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा, क्या ये शेयर मेरे पास लास्ट ईयर था क्या? नहीं। लेकिन डिविडेंड तो अब मेरे को मिलेगा क्योंकि नाम मेरा याद है, एग्जांपल धैर्य वाला। तो डिविडेंड मिलेगा मिलेगा, लेकिन मेरा डिविडेंड नहीं है वो। तो डिविडेंड को क्या माना जाएगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, नंबर ऑफ शेयर डैश आएगा, ब्रैकेट में आएगा प्री एक्विजिशन। लिखना जरूरी है ताकि पता चले बाय बैंक क्या चीज के लिए। कैलकुलेटर उठा लीजिए और मेरे को रिप्लाई कीजिएगा। 5,000 इंटू फेस वैल्यू 10, 50,000 इंटू कितना परसेंट? 20%। क्या डिविडेंड का वर्किंग नोट दिखाना है क्या? नहीं, ज्यादा हो जाएगा भाई इस लेवल पे।
यहाँ तक क्लियर? आपको बोला नहीं हम दिखाएगा, तुम दिखाओ, हम तुमको रोक नहीं रहा, पर जरूरत नहीं है मेरा। लाइन से जा रहा था सब, पहले आप इतना बोलेगा हमको समझ में आया। अब आप सोचो इस समय तो तीनों कंसेप्ट आ ही गया, इससे ज्यादा कंसेप्ट आएगा ही नहीं एग्जाम में, तो बचा हुआ सब खाली प्रैक्टिस आज का क्लास में। हमको नहीं लगता आप लोग क्लियर है? श्योर? आगे बढ़ते आप सब में क्या हुआ है। ऑन 15/11 तो चलिए बेचने का काम करते हैं। कितना शेयर्स बेचा है? तो यहाँ पे लिख रहा है बाय व्हाट, कितना शेयर बेचा है, अमाउंट कितना पे बेचा, अगर आप बता सकते तो। 3,70,000। तो मैं कुछ समझाता हूँ, अगर आप ये ध्यान देके समझोगे तो बहुत इजी है पढ़ाना। फिर अगर ये सम फीफो का होता ना, क्या चीज का होता, तो मैं बोलता नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जो 25,000 शुरू में था वो बेच दिया। पर ना नॉर्मली इन इक्विटी शेयर्स वी डोंट फॉलो फीफो, वी फॉलो व्हाट, वेटेड एवरेज। एंड इन केस ऑफ वेटेड एवरेज यू विल नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। फिर आपको समझ आया है या नहीं आया? गाइस ये प्रॉफिट लॉस निकालना भूल मत जाना एग्जाम में। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट गाइस, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट सेल प्राइस नहीं लिखेगा, हम सीधा क्या लिख सकते हैं, सेल प्रोसीड्स। कितना रुपया, 3 लाख। इसमें से हम लोग क्या हटा देंगे, कॉस्ट। अब अगर आप मेरी तरफ ध्यान दोगे तो इट्स वेरी इजी। देख लीजिए 3,75,000 प्लस कितना 80 प्लस कितना 1,50,000 करिए कितना। और एक चीज माइनस भी होगा, सॉरी, -10,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा है 3,75,000 प्लस, बोलिए प्लीज मेरे साथ साथ, 80,000 प्लस 1,50,000। एक सेकंड स्टॉप, ये तीनों प्लस हुआ, दिख रहा है आपको? और इधर वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? अरे 375 को माइनस मत करना, वो तो कोई तो बेचा है, पर 10 तो माइनस होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को गिरा दिया है। और अगर हम इसके पहले कोई और बेचा होता तो वो भी माइनस हो जाता। अबे हाँ या ना? माइनस कितना गाइस ये बताइए, डिवाइडेड बाय 25 प्लस 5 30 35 45,000 शेयर्स इनटू बेचा कितना है, अगर आप ये बता सकते। 3,30,000 अपना क्या है गेन, 44,445। अब देखो इसमें कांड कर सकते हैं लोग, ये गेन ना इस बार सब में 2 जगह जाएगा। एक तो यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे 2PN, जैसे हर सम में लिखते थे अभी तक, और PNL में जाके लिखेंगे बाय सेल ऑफ, बाय गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्ट। $44,455। एकदम इजी, आप हड़बड़ी मत करो। क्लियर है नहीं है? क्लियर बताओ। फोर 45 है क्या मुझे? अगर आप चाहते हैं तो वापस बोलेंगे, नहीं तो आप बताइए आप क्लियर है क्या? I want you guys to keep your pen on and understand one thing which is very easy in this now. हम लोग को समको बंद करना है। हम लोगों ने ना कॉस्ट अभी सेल के टाइम पे निकाला था, तो उसी कॉस्ट को यूज कर लो। एनीवे मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं, कैलकुलेटर पे कर लो। 3,78,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इनटू कितना बचा 20 बचेगा ना।
नहीं समझा आप लोग? हम लोग का यहाँ पे क्लोजिंग डेट क्या होगा? 31/12 बाय बैलेंस सीडी कितना शेयर्स बचा है ये बताइए। तो 20,000 का कॉस्ट निकाल लीजिए। आप लोग क्लियर नहीं है तो बोलो वापस समझा देते, कोई दिक्कत नहीं। पूरा बैच क्या आएगा बताइएगा। टोटल मैच होना चाहिए, क्लियर। और पीएनएल में कुछ करने का जरूरत नहीं है, पीएनएल ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि एक एक्सट्रैक्ट है पीएनएल का बस। पीएनएल में आपको कुछ भी करने का जरूरत, क्योंकि खाली बोला था ये सब आइटम पीएनएल में कैसे आएगा वो दिखाना है अपने को, पीएनएल बनाना थोड़ी था पूरा। हमको नहीं लगता आप लोग पूरा सब समझा है अभी। देख लीजिए यार, अगर आप क्लियर है तो बताइएगा। आप लोग सबसे पूछ रहा हूँ, श्योर आप लोगों को पूरा सम समझ में आया है? ठीक है, थोड़ा सम बड़ा था ऑब्वियसली, पर 8 मार्क मिलेगा ये करने का। और ये फिक्स इनकम जितना डिफिकल्ट और लेंदी नहीं लगता, ये ठीक है। अब ऐसा ही अभी हम लोग बैक टू बैक 2-3 सम करते हैं, देखो आपको रिदम आता है या नहीं आता है। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आपका ना 2 सम में और साथ देगा, 7 और 8 में। फिर 9 अब आपसे करवाएगा, क्योंकि आज 1-2 सम क्लास में भी करोगी, पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो सम नंबर 7 में जा रहा है हम लोग। चलो एक काम करो ना, 7 के पहले एक सम खुद से करके हमको दिखाओ, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी। 7 नहीं, 23 नंबर खुद से करो। एक बार 1-2 सम करो ना, ताकि हमको पता चले कि आपसे रिदम आया है या नहीं आया। 24-25 तो अपना किया हुआ है, मेरे को जितना याद है। वैसे आप एक सेकंड रुको ना, सब लोग रुको तो एक बार। हम जो पूछे उसका आंसर करना ना। 24 किया हुआ है क्या अपना? हम कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, कोई टिक नहीं करते क्या आप लोग करते समय? 24 किया हुआ है, चेक करो ना कॉपी में एक बार सब लोग, और टिक करो ना अपना पेपर के अंदर किया हुआ है। किया हुआ है भैया। 25 किया हुआ है। 26 किया हुआ है। 26 होमवर्क में दिया था। तुम लोग कर लिया ना 26? हम डिस्कस किया 26, हमको याद है वाला सम। हाँ भैया किया था। हम जिस दिन उस दिन करवाया था डिस्कशन, लेक्चर 3 पार्ट 2 में हम डिस्कस किया 26, हमको याद है। 46 तो क्लास में ही करवाया हम। 26 भी कर लिया, 24 भी कर लिया, 25 भी कर लिया। हाँ 29 भी हुआ है भैया। 36 भी हुआ है आप लोग का। ठीक है, फिर 36 भी हुआ वो। 36 भी डिस्कस किया हुआ मेरे हिसाब से। तो फिर 40 ओके, बस 24 के बाद इतना ही हुआ है। ठीक है ओके कुल। हम आपको एक बार बता देते हैं, मेरा बात ध्यान से सुन लो। अभी हम कौन सा सम करने बोला है आपको, तो ये एक सम मेरे सामने करो ताकि हमको पता चले कि आपको क्लियर है या नहीं। रुकिएगा एक बार, रुक जाइए, पहले पूरा सुन लीजिए और उसके पहले आप होमवर्क लिख लीजिए, तो हमको समझ आएगा ना चैप्टर में क्या बचा है अपना फाइनली। कौन सा नंबर बोला हम? 23 तो अभी करेगा हम लोग। 27 आपका होमवर्क है, 28 आपका होमवर्क है, 29 तो आप लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी अपना हो गया है, 30 आपका होमवर्क है,
31 होमवर्क है, 32 होमवर्क है, नहीं 32 हम करवाएगा, सॉरी 33 आपका होमवर्क है, 34 आपका होमवर्क है, 35 आपका होमवर्क है, 37 होमवर्क है, 38 होमवर्क है, 40 किया हुआ आप लोग बोल रहे क्या? हाँ भैया किया हुआ है। 43, 44 ना 20 मार्क्स का सम था एग्जाम में। नहीं एग्जाम का सम है, क्यों नहीं करना भाई, क्या फालतू 20 मिनट है। 45 बढ़िया लग रहा होगा। वो 70-80 सम करने वाला बच्चा लोग है तो क्या है, ये रुकिए रुकिए अभी खत्म नहीं हुआ। लगाएगा ना, दो लगाएगा घुमा के, अगर कुछ बोला इस बार तो आज हम जान ले लेगा एकदम। ट्राई भी मत करना हमको कुछ बोलने का। थर्टीन होमवर्क है, हो गया, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही सब है। फिक्स और वेरिएबल मिक्स है। अब किसका हैंडराइटिंग है बहुत सुंदर है, ठीक है आप लोग का हैंडराइटिंग आपका अब आता है ना सम्स, तो जब 13 सम्स करेगा ना उसका एक पीडीएफ बना के आप हमको भेज देना। ठीक है, हम क्या करेगा उसका पीडीएफ हम यहाँ पे ओपन कर देगा, उससे हम लोग चेक कर लेगा ताकि पूरा 2 घंटा वेस्ट नहीं हो 13 सम करने में। ये तो जब कंप्लीट हो जाएगा उसका पीडीएफ से चेक हो रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, और होमवर्क कब देना है? कल। नहीं चाहिए, 23 नंबर अभी करना शुरू हो जाएगी आप। वो डेट चेंज कर लेते ना, कोई दिक्कत नहीं। उसको ना क्या बोलते हैं 2021 कर लो, 1 अप्रैल 2021 कर लो ना, या उसको 2020 कर लो, बाकी सारा डेट 2021 का हो गया। उसको कर लो 1 अप्रैल 2020 से शुरू कर लो सब। समझ आ गया? 1 अप्रैल 2020 डेट कर लीजिए। ना इसको डेट हम ये लिख रहे हैं, देख लो गाइस, 142020 से लेके 31/3/2021।
P&L थोड़ी बनाना है इस सब में, तो हीरोगिरी मत मार के आना एग्जाम में अपना। इसमें परचेज के टाइम पे वो बनाना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कर तो तुम कुछ भी सकते हैं, फिर वो मार्क्स देते समय वो अपना मर्जी से ही देगा, तुम देख लो क्या करना है। क्या भाई क्या कर लो कोई बात। ओके सब आप लोगों का किया हुआ तो मैं बोर्ड पे नहीं कर रहे। कैन आई प्रोसीड अहेड गाइस? ठीक है, अब चलिए मेरा बात ध्यान से सुनिएगा और हमको ना इस बार रिप्लाई चाहिए पहले। सब रिप्लाई करेगा जो हम पूछ रहे हैं। चलो उसके लिए एक दो सम और करते हैं फिर रिप्लाई। सम नंबर 7 पे आइए। 7 सीधा नहीं साथ में करेगा। साथ में सम शुरू करें। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम गाइस। इन द बुक्स ऑफ सिंह तो फॉर द पीरियड 112021 से लेके 31/12/2021 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, साथ में सम शुरू करेगा। मेरा रेडी है फॉर्मेट। सम नंबर 7 कर रहे हैं अपन। अपना 1 to 6 पूरा हो चुका है, अब 7 नंबर पे अपन। हो जाए तो बताइएगा। अब सुनो, हम सम पढ़ेगा और आप मेरे को रिप्लाई करेगा, इंपॉर्टेंट है। कैन वी स्टार्ट गाइस? चलिए। 1 Jan 2021 सिंह हैड 20,000 इक्विटी शेयर्स। इसका फेस वैल्यू कितना रुपया है? 10। पर इसका बुक वैल्यू कितना है? तो हम बताओ यहाँ पे क्या लिखेगा, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग से। 112021 टू बैलेंस कितना नंबर ऑफ शेयर? 20,000 इंटू कितना? मेरा एक क्वेश्चन है, ये शेयर मेरे पास पहले से है, तो जब इस साल इस शेयर पे हमको डिविडेंड मिलेगा, ये डिविडेंड क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड।
पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड किधर जाता है? पीएनएल। क्या पीएनएल बनाना है क्या? नहीं बनाना हो तो पीएनएल में जाके लिखता, अभी नोट पे लिखेगा। नहीं समझा आप लोग अभी भी? नेक्स्ट, ऑन 1st June सिंह परचेज 5000 मोर इक्विटी शेयर्स। तो 162021 टू बैंक। कितना नंबर ऑफ शेयर्स बोलो जल्दी से? एट अ प्रीमियम ऑफ कितना रुपया है? तो शेयर था कितना रुपया? 14 पे खरीद रहे हैं तो 5000 इंटू 40 कितना आएगा बताइए? आपका रिप्लाई मेरे को हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। आंसर नहीं आएगा इस। नेक्स्ट, ऑन 30th June the director of X Limited announced a bonus and right issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5 shares. तो कितना शेयर्स है अपने पास? 25, हर 5 के लिए 1, तो कितना होगा? एंड बोनस वर रिसीव्ड ऑन विच डेट? तो 2 अगस्त को लिखते हैं। टू व्हाट गाइस? बोनस इशू। कितना नंबर ऑफ शेयर मिलेगा और अमाउंट का कॉलम क्या रहेगा? टैक्स। हमको नहीं पता, आप लोगों को अभी भी क्लियर हुआ है? The terms of right issue were right shares to be issued to the existing shareholders on कौन सा डेट गाइस? 10th August. Right issue would entitle the holder to subscribe to additional equity share in the company at the rate of कितना गाइस? देखिएगा 1 share for every 3 share held। तो कितना शेयर हेल्ड करके रखा हुआ है? 30,000, क्योंकि बोनस पहले हुआ है, राइट उसके बाद है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 कितना? 10,000 इज द नंबर ऑफ राइट इश्यू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ राइट शेयर्स। कितना होगा नंबर ऑफ राइट शेयर्स गाइस? 30,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 कितना गाइस बताइएगा? 10,000 शेयर। अब इस केस में अपने पास 2 चॉइसेस हैं गाइस। सब बोलेगा ना तो इजी रहेगा, या तो एक्सरसाइज कर लीजिए या तो रिनाउंस कर लीजिए। आइए देखते हैं ये क्या कर रहा है, बताइए प्लीज पढ़िए। राइट इशूड एंटाइटल द होल्डर, ये तो पढ़ लिया। दी होल सम बीइंग पेएबल बाय 30, तो पेमेंट जो राइट का मिलेगा 30 सितंबर, डेट याद रख लो। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वे एंटाइटल टू ट्रांसफर द राइट टू आउटसाइडर, ये तो बेकार लाइन है। नेक्स्ट, सिंह एक्सरसाइज दिस ऑप्शन अंडर द इशू फॉर 50% ऑफ द, तो 10,000 में से कितना एक्सरसाइज कर लिया? हम लोग यहाँ पे जाके लिखेगा टू बैंक 30 9। नहीं समझा आप लोग अभी? टू बैंक कितना है बोलो ना जल्दी जल्दी से। 5,000 इंटू क्या करेंगे अगर आप बता सकते हो? अब नहीं समझा अभी? क्या यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट, एंड द बैलेंस ऑफ द राइट ही सोल्ड इट टू आनंद, तो यहाँ पे लिखते हैं राइट रिनाउंस्ड। कितना राइट रिनाउंस्ड हुआ अगर आप बता सकते हो तो? शेयर एट द रेट, प्लीज आंसर करो। कितना रुपया आएगा? 7,500। ये जो 7,500 रुपया होगा ये क्या जाएगा? will be transferred to PN। अब याद है मैंने बोला था इस पॉइंट का क्या है अपना जिंदगी में एक गाइस, देखो ये याद नहीं हुआ आप लोगों को अभी भी। इस पॉइंट का क्या है? एक एक्सेप्शन। क्या मैंने समझाया अभी तक? नहीं, वो समझाऊंगा अभी 1-2 सम के बाद। क्या तक वही बचा हुआ है लास्ट पॉइंट अपने लिए इन्वेस्टमेंट का चैप्टर में। फिर एक पॉइंट बचा हुआ है AS 13 के अंदर, और यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाता है। रुकिए 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 रुकिए, सांस लीजिए। क्या यहाँ तक क्लियर है? रुकिए सब रुकिए। क्या यहाँ तक आपको याद हुआ है या नहीं हुआ ये बोलो यार। उनको डाउट है आपके ऊपर गाइस? बोनस और राइट पूरा क्लियर है क्या भाई? इतना सबने किया है। पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। अब डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड
31st March at the rate of कितना % वे declare 3%. and received by Singh on what 20th October. अब सुनो बोनस और राइट कब इशू हुआ है? बोनस और राइट इस साल इशू हुआ है। क्या है बोनस और राइट इशू लास्ट ईयर था क्या? तो बोनस और राइट पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा मेरा भाई। आपको डिविडेंड पता है किस पे मिलेगा? 20,000 पे और 5,000। अब मेरा बात बोलो, अब बोलो मैं 5,000 भी तो नहीं था। अरे भाई 5,000 था, मेरे पास नहीं था। सुनो सुनो सब सुनो, इस साल जो डिविडेंड पे हो रहा है वो डिविडेंड कब के लिए पे? लास्ट ईयर बोनस और राइट इशू था क्या? वो शेयर्स कब इशू हुआ है? इस साल। तो बोनस और राइट इशू पे डिविडेंड का कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है व्हिच यू आर पेइंग ऑफ द लास्ट ईयर ऑन दिस ईयर। तो पहले तो एक सेल्फ नोट लिखिए, सेल्फ नोट, ये एग्जाम में मत लिख के आ जाना। फाइनल डिविडेंड will not be calculated on, किसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा आप ये बता दीजिए? ऑन बोनस एंड राइट शेयर्स एज दे आर इशूड, इशूड को हम बोल्ड में लिख रहे हैं, एज दे आर इशूड दिस ईयर डैश। और मेरा बात सुनो ध्यान से एक बार, बोर्ड इतना लिख के देखना, सुनना मेरा बात। वो क्यों लग रहा है आप लोगों को क्लियर नहीं है? फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जो डिविडेंड लास्ट ईयर का शेयर्स पे है जो कब मिलेगा? इस साल। बोनस और राइट शेयर लास्ट टाइम नहीं था भाई, कब था? इस साल। तो इसके ऊपर डिविडेंड कब मिलेगा? अगले साल। लेकिन 20,000 तो था, 5,000 भी था किसी और के पास। 5,000 लास्ट ईयर था किसी और के पास, उसके लिए तो इसका डिविडेंड को क्या डिविडेंड बोलते हैं बता दीजिए जल्दी से प्लीज। एग्जाम में मत लिखना, ये हम आपके लिए लिखवाए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो बाद में कि भाई बोनस और राइट पे कोई डिविडेंड नहीं है, क्योंकि वो कब इशू हुआ है? इस साल। एंड यू आर पेइंग व्हाट डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड इज फॉर द लास्ट ईयर जो इस साल पे होता है। तो लास्ट ईयर कितना शेयर था? 20,000 जो मेरे पास ही था, तो इसका डिविडेंड विल बी कॉल्ड एज पोस्ट। 5,000 मैंने खरीदा इस साल है पर वो लास्ट ईयर किसी और के पास था, तो उसका डिविडेंड को बोला जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इज दिस ओके? चलिए अब सब में लिखेंगे। यहाँ पे आइए, डिविडेंड ऑन कितना शेयर्स पे गाइस? पहले 20,000 शेयर्स पे, तो 20,000 इंटू व्हाट इज द फेस वैल्यू? 10 इंटू कितना परसेंट बोला है? 15%। डैश बताइएगा। 30,000 के डैश। ये क्या डिविडेंड अगर आप बता सकते हो तो प्लीज। हे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड एंड विल बी ट्रांसफर्ड टू। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है अपने को, सेल्फ नोट नहीं लिखना है बस। तो दो चीज जा रहा है, जो राइट रेनाउंस किया वो भी पीएनएल में जा रहा है और प्री पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड भी जा रहा है। और अभी डिविडेंड एक और शेयर के ऊपर मिलेगा, आप बता दीजिए। डिविडेंड ऑन 5,000 शेयर्स कितना बताओ जल्दी से प्लीज। 5,000 इंटू 10 इंटू 15%, 7,500 डैश। क्या डिविडेंड है बता दीजिए? प्री एक्विजिशन डिविडेंड डैश विल बी, क्या होगा बताओ? विल बी, राइट वर्ड यूज करते हैं, एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर। अगर आप इसका आंसर कर सकते तो आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में पूरा, उसको लगेगा पूरा वेल प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए। क्या डिविडेंड का नोट लिखना समझ में आ गया? अब इस प्री एक्विजिशन डिविडेंड को मैं ऊपर जाके क्या लिखूंगा आप लोग बता सकते? डेट क्या है? डिविडेंड मिलने का डेट देख लीजिए। नहीं, कौन सा डेट पे रिसीव हुआ है देखो आप लोग एक बार। 20 अक्टूबर को हुआ है, देखो। नंबर ऑफ शेयर डैश होगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड
अमाउंट बता दीजिए इसका कितना है, 7,500। जो लास्ट सम क्या था वैसा ही सम है यार। नहीं आप लोग नहीं समझे। will be adjusted against the cost of investment as per AS. क्या चीज? बस वही हैबिट में होमवर्क भी कर लेना आज। इसका क्या 4 इंच कम करेगा, है 2 इंच का। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? हम रुक रहे हैं यहाँ पे। आपको समझ नहीं आया होगा? श्योर है? बोनस और राइट पे डिविडेंड क्यों नहीं होगा? क्लियर है? कैलकुलेटर क्लियर है? फिर एग्जाम में भी 3 घंटा यही चलाते रह जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे कंसेप्ट पे। पूरा बैच है, अब ये राइट रहेगा मेरे हिसाब से। आगे पढ़िए सम में क्या होगा। ऑन 1 नवंबर सिंह सोल्ड, कितना शेयर सेल किया एट अ प्रीमियम ऑफ कितना रुपया? 3 स्टॉप। 13 रुपया पे बेचा जा रहा है। इसका मतलब यस या नो में रिप्लाई कर दो यार। तो ये यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे बताइए प्लीज। बाय बैंक कितना शेयर बेचा इन्होंने? 11121 को 20,000 शेयर बेचा है 13 रुपया पे। तो मैं अमाउंट कॉलम में क्या लिखूंगा? 2,60,000। और अब इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट और लॉस। तो मैं नीचे जाके लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ। जैसे यहाँ पे कॉस्ट निकालेगा ना, वैसे ही कॉस्ट क्लोजिंग बैलेंस के लिए निकलेगा। तो तुम लोग बुद्धि खोलो यार। क्लियर है? नहीं है क्लियर? बोलो ना फटाफट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेगा ये बता दो। 2,60,000। अब जब हम बोलेगा ना तो आप लोग सब लोग स्टॉप राइटिंग है। माइनस क्या करेंगे अपन? कॉस्ट। रुक जाओ सब लोग, एक बार ऊपर जाकर देखते कॉस्ट कैसे निकालेगा। हमको पता आप लोग गलत बोलेगा। आप लोग अमाउंट बोलो कैसे निकालेगा। 3,20,000 प्लस 70 प्लस 75 माइनस 7,500। लोग ये भूल जाता है। अब क्रेडिट साइड भी देख लेना, क्योंकि अगर प्री है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। बताओ 3,20,000 प्लस 70 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ शेयर्स है गाइस? 35। और कितना बेच रहे हैं हम लोग उसमें से? 20,000। तो वैसे ही लास्ट में 15 का निकाल लेना कॉस्ट इजीली। टू 261। तो इस बार क्या हुआ है जिंदगी? 1428। हम लोग यहाँ ऊपर में जाके क्या लिखेंगे बताइए? PNL अमाउंट कॉलम में। देखो ये टाइप का चैप्टर में हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। श्योर है आप लोग? गाइस एक सेकंड रुकना प्लीज। सब लोग हड़बड़ी मत करो। यहाँ तक आप लोग को हुआ नहीं हुआ ये बताओ। मैं वांट यू गाइस टू स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी। कितना नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास बच गया है मेरा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस CD 31/12 को कितना नंबर ऑफ शेयर बच गए? 15। पहले मैं नीचे जाऊंगा और मैं निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट।
मैं बताइए इस बार ये क्यों अलग से निकाल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने देखो सम के लास्ट लाइन में मार्केट प्राइस भी दिया है, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकलेगा, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, बताओ 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 माइनस 7,500, ये कितना शेयर का है, 35,000। आपको कितना का चाहिए, 15,000। 19 what will be the market value, 15,000 into guys what 14, बताइए कितना आएगा। तो किसके ऊपर वैल्यू होगा हमको पता है ऑलरेडी, लोअर पे। तो अगर कॉस्ट पे होगा तो कोई दिक्कत है क्या, पर मार्केट वैल्यू पे तो जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाता। ओए सम खत्म। तो कल का क्लास अपना नॉर्मल टाइम पे होगा, क्योंकि कल इन्वेस्टमेंट का लास्ट पॉइंट खत्म हो रहा होगा मेरे हिसाब से, फिर डिपार्टमेंट शुरू हो रहा होगा। सैटरडे से क्लास 6:30 होगा टू डू AS2 एंड डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली। तो डिपार्टमेंट के साथ AS2 खत्म करना है अपने को। 196,072 कर देंगे हम। ओके 8 है ना लास्ट में, या तो ऊपर 9 कर देना या इसको 2 कर देना, एक ही बात, या तो ऊपर 9 कर दो या इसको 1 कर दो। आपको पूरा समझ में आने लगा है क्या, क्योंकि इसके बियॉन्ड ना, खाली एक चीज में एक्सेप्शन है, जब वो राइट रिनाउंस करता है, वो एक्सेप्शन पॉइंट नहीं बोला, पर बाकी एक सम में इतना ही आ सकता है इसका। अब देख लो 6 में भी यही था, 7 में भी था, अभी 8 भी करेगा यही आएगा 8 में। जब हो जाएगा तो बताइएगा, वेट कर। एक 8 नंबर सम हम लोग को करना है इसके बाद, अगर आप लोग रेडी है तो आंसर करें। गाय क्लियर है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। सम नंबर 8 साथ में करेगा 8 हम लोग। जब रेडी हो जाएगा तो बता दीजिएगा, आप लोग को रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। क्या बनाइए सबसे पहले तो फॉर्मेट देखिए, सब में पीएनएल तो नहीं बनाना ना, क्या बनाना है खाली चेक कर लीजिए क्या बनाना है खाली। चलो हम कुछ बोल रहे, सुनो ऐसा हम शुरू करने से पूरा बैच। I want you guys to reply when we are doing this. एकदम क्लियरली हम बोल रहे हैं।
तो प्लीज आप लोग सब लोग इस बार पार्टिसिपेट करेगा इस सम में। हम लोग इतना सम कर चुका है तो आप पार्टिसिपेट करो प्लीज। 2 3 4 5 6 7 इतना सम हो चुका है एक ही टाइप का। प्लीज 8 पे हमको रिप्लाई चाहिए। क्लियर है? चलिए लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट रेडी कर लो आप लोग। इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक से बता दीजिएगा? ए लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कब से कब तक का बनेगा ये गाइस? 1421 से लेके स्क्रिप्ट है अलायंस लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स ऑफ अलायंस लिमिटेड। डेट, particular number of shares, date, particular फॉर्मेट रेडी हो जाएगा तो बताइएगा। तो एग्जाम में सम करें ना, लाइन वाइन लास्ट में खींचना अगर टाइम बचे तो। पहले लाइन वाइन खींचने मत बैठ जाना। आपका फॉर्मेट ऑलरेडी नीट ही होता होगा बिकॉज इतना बड़ा होने का थोड़ा हैबिट हो जाता है कि आपका सम नीट चल रहा है। तो अगर गैपिंग वैपिंग का आइडिया लग चुका है इतना सम करके तो लाइन वाइन खींचने का काम पेपर खत्म होने का करना। पेपर खत्म नहीं होता अकाउंट्स का, एकदम बोल के भेज रहे हैं ये चीज। तो नॉर्मली लोग छोड़ के ही आ रहा होता है 10 मार्क 12 मार्क। तो प्लीज स्पीड में लिखना। वापस से बोल रहा है, आइए पढ़ रहे हैं और हम वापस बोल रहे हैं। हमको इस बार आपका रिप्लाई चाहिए। पहले हमको बोलेगा फिर अपना कॉपी में लिखेगा। एग्जाम में ये हैबिट बहुत काम आता है। तो हम पढ़ रहे हैं और आप रिप्लाई करेगा। ए लिमिटेड परचेज्ड 5000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 100 मतलब नहीं अभी, ऑफ अलायंस लिमिटेड फॉर कितना रुपया? ये इस बार अभी खरीदा है तो इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा ना वो प्री माना जाएगा क्योंकि ये नया इश्यू नहीं है, ये था पहले से पर किसी और के पास था। फिर आंसर नहीं किया आपने। डेट पे बताओ क्या लिखेंगे? टू बैंक कितना नंबर ऑफ 5000 इंटू 105 5,25,000 हो गया। फिर बोल रहे थे शेयर्स वर कोटेड व्हाट, क्या बोल रहे हैं इन्होंने? द शेयर्स वर कोटेड, पेन नीचे रखो। द शेयर्स वर कोटेड व्हाट? अबे आप जब शेयर खरीदते हो ना वो कम डिविडेंड ही होता है। तो आप इस लाइन से भावुक मत होइए क्योंकि वेरिएबल इनकम में कम और एक्स्ट्रा कोई कंसेप्ट से लेना देना ही नहीं है अपने को। भाई हम जिससे शेयर खरीदते हैं उसको डिविडेंड का दाम दे दिया है, उसके लिए फिर वो डिविडेंड हम ही को मिलता है क्योंकि ये कम इनकम है और ऐसे भी कम ही होता है मेरा भाई। तो ये लाइन देख के वेरिएबल में भावुक होने का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ कांड कर दिया। बता रहे क्या कांड किया, पढ़ो लास्ट में। The company A Limited incurred 2% as brokerage while buying and selling shares. Step number 1. एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अभी पूरा सम कर लेता, लास्ट में रह जाता वो ब्रोकरेज डालना है। सारा वैल्यू चेंज, लंबा रायता और पक्का लंबा कांड। 5,25,000 पे क्या जोड़ना पड़ेगा अपने को? ब्रोकरेज। तो हम लोग वर्किंग नोट नहीं बना रहे, खाली कैलकुलेटर में +2% कर रहे हैं, कुछ और है नहीं इसके अंदर। 5,35,000 वर्किंग नोट नहीं बनाया, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बोलिएगा क्या हुआ सम के अंदर, आप पढ़िए। ऑन 15 मई अलायंस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ कितना %? 2% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब ये जो 15 मई को डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड कौन सा शेयर पे मिलेगा? 5,000। और ये 5,000 डिविडेंड क्या डिविडेंड होगा? प्री एक्विजिशन। ये नोट में जाके लिख देते हैं। डिविडेंड ऑन कितना शेयर्स पे मिल रहा है हम लोगों को? 5,000। कैसे निकालेगा? 5,000 इंटू 100 इंटू कितना %? 2% इक्वल टू कितना रुपया आएगा बताइए? डैश ये क्या डिविडेंड है मेरा? इट्स अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। डैश विल बी, प्लीज बोलेगा लैंग्वेज आप लोग,
will be transferred. कहाँ जाएगा याशी? Adjusted. Will be adjusted against the cost of investment as per, please reply कीजिए। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, डेट में क्या लिखेंगे? 15/5/14, सॉरी 15/5/21 बाय व्हाट? प्लीज रिप्लाई करना। ब्रैकेट के अंदर प्री एक्विजिशन, नंबर ऑफ शेयर डैश, और अमाउंट में कितना रुपया? 10,000। एक्चुअली पता है मेरा शेयर का कॉस्ट गिर जाएगा कितना रुपया से? 10,000 से। उसके लिए तो कम डिविडेंड था, जैसे कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस होता था। नहीं है, शेयर आर ऑलवेज कोटेड एट कम डिविडेंड। इज दिस ओके गाइस? सब रुक जाओ, हड़बड़ी करेगा नहीं पढ़ा पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई वुड लाइक टू प्रोसीड अहेड। अब आप रिप्लाई करना है इसका। ऑन 30th June Alliance Limited issued what guys? बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ व्हाट? तो हर 5 शेयर के लिए कितना बोनस शेयर? 1। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 बोनस शेयर दिया है। किस डेट पे दिया बता दीजिए? 30 जून को। तो यहाँ जाके क्या लिखेंगे प्लीज बोलिएगा? क्या लिखेगा धैर्य हम लोग? कितना नंबर ऑफ शेयर? 1000। अमाउंट कितना? यहीं से लात मारते मारते राधे राधे तक बिल्डिंग तक पहुंचा देंगे हम आप। ओए अब लोग अभी भी क्लियर नहीं हो गया यार, क्या आदमी है भाई? इंटर का बच्चा इतना सम कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं। ऑन 1st October Alliance Limited issued what guys? राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:12। तो बताओ कितना नंबर ऑफ राइट शेयर्स होगा? नीचे निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ व्हाट गाइस? बोलो ना यार। राइट शेयर्स। कितना नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास? डिवाइडेड बाय 12 into 1 कितना आएगा? 500। अब 500 में मेरे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो सब्सक्राइब कर दे या रिनाउंस कर दे। इन्होंने क्या किया देखो, ए लिमिटेड सब्सक्राइब्ड हाफ ऑफ द राइट। तो जो सब्सक्राइब किया वो ऊपर जाके क्या लिख देंगे अपन? टू बैंक। कितना नंबर? 250। फिर वही खराब रिप्लाई। बोलो यार क्या किया? रुको क्लियर है आप लोग को? दिस 250 विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट गाइस? अगर आप बता सकते हैं 11,250। आप लोग अभी भी बोलता नहीं है क्लास में, क्या यहाँ तक क्लियर है? नीचे जाकर अगर नहीं बोलेगा ना AS2 के टाइम में तो हम लोगों को खड़ा करके टेबल पे बुलवाएगा, क्योंकि वो तो 11 करवाने वाला पार्ट है मेरा समझाने के बाद। यहाँ तक हो गया? फिर नीचे क्या लिखेंगे ये बताइएगा। रिनाउंस द राइट। कितना शेयर रिनाउंस कर रहे बताइए तो? 250 शेयर्स एट द रेट कितना रुपया? तो ₹1250 मिला मेरे को राइट रिनाउंस करके। कहा जाएगा? और इसका हम लोग का जिंदगी में क्या है अगर आप बता सकते हो तो? क्या है इसका एक्सेप्शन? क्या पढ़ा है क्या एक्सेप्शन अभी तक? विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट गाइस? एकदम क्लियर पढ़ाया जा रहा है। आप लोग समझा है नहीं समझा मुझे नहीं पता। अब हम जो बोल रहे हैं ना, आई वांट यू गाइस टू स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी। आप लोग फिर एग्जाम में काट करेंगे। सुनो भाई लोग, डिविडेंड 2 तरह का होता है, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर वाला इस साल पे हो। तो लास्ट ईयर मेरे पास कितना शेयर था? 5,000। उसका डिविडेंड मिला, पर ये मेरा नहीं था, किसी और का था। उसके लिए डिविडेंड को क्या बोला? प्री एक्विजिशन। और बोनस और राइट पे नहीं होगा, क्योंकि बोनस और राइट का भी इशू है इस साल। लेकिन अगर मैं इंटरिम डिविडेंड दूंगा तो सब पे होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कितना शेयर है? ये क्वेश्चन करते हैं क्या बोला। The company declared what dividend on कितना परसेंट पे? 1%। ऑन कौन सा डेट? रुक जाओ 30 नवंबर। रुको इंटरिम डिविडेंड है ये। डिविडेंड पता है कहाँ पे जाएगा? PNL। ये आएगा ही नहीं। रुकिए,
इंटरिम डिविडेंड तो सब पे मिलेगा, 5,000 रुपए भी मिलेगा, 1,000 भी मिलेगा, 250 भी मिलेगा। पर आगे क्वेश्चन कुछ बोला है, राइट शेयर्स व्हेन नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, तो किस पे नहीं मिलेगा? क्वेश्चन बोला तो क्वेश्चन भगवान है, तो किस पे मिलेगा? 6,000 पे इंटरिम डिविडेंड मिलेगा 1% पे, और ये इंटरिम डिविडेंड किधर जाएगा? पीएनएल, लाइक अ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। हम बोलेगा गौतम भैया लास्ट ईयर तो 5,000 मेरा शेयर नहीं था, तो भाई हम फाइनल नहीं पढ़ा रहे, हम क्या पढ़ा रहे? इंटरिम। इंटरिम में प्री और पोस्ट नहीं होता, सभी पोस्ट ही होता है, तो इंटरिम डिविडेंड पूरा कहां जाएगा? पीएनएल, और वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा नोट्स में। तो आइए नेक्स्ट नोट क्या लिखेंगे बताते हैं। इंटरिम डिविडेंड कितना शेयर्स पे मिलेगा गाइस? 6,000 into 100 इंटू कितना परसेंट गाइस? 1%। तो कितना रुपया आएगा अपना? रुपीज 6,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू, अगर आप बता सकते ये आप लिख सकते हैं, विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल, जैसा आपका मुझसे क्रेडिटेड, क्योंकि आपका इनकम है। गाइस इंटरिम इज ऑलवेज पोस्ट, तो ये हमेशा क्या माना जाएगा? पोस्ट। तो कहां जाएगा? पीएनएल। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम 6250 पे निकालता, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड हैज बीन पेड आफ्टर द इशू ऑफ बोनस एंड राइट। बोलो 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 बोलो। ठीक है गाइस, अब इसका रिप्लाई करना। द कंपनी सोल्ड कितना भाई? 3,000 शेयर्स, कितना रुपया पे? अब एक बात ध्यान रखना, 3,000 into 95 minus 2%, तो बताओ कितना आएगा? बाई बैंक कब बेचा इसने? 31 दिसंबर। कितना शेयर्स बेचा है? 3,000 into 95 minus 2%। अब इसके ऊपर तुरंत क्या कैलकुलेट करना है? गेन और लॉस। सुनो सुनो, पेन नीचे रखो एक बार। और जब इसका गेन और लॉस निकालेगा उसी का कॉस्ट से फिर कैरिंग अमाउंट भी आ जाएगा यार, एकदम इजीली। तो रुको 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 रुको, इस बार तुम लोग रिप्लाई करो यार, बहुत टाइम हो गया तुम लोग बोल नहीं रहे। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट गाइस बोलिए? तो सबसे पहले पता है मैं क्या लिखूंगा? सेल प्रोसीड, सीधा। इसमें से क्या माइनस करेंगे? अब अगर आप लोग ये नहीं बोल पाए ना, इस बार आप लोगों को उड़ा देगा। 5,35,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000, क्योंकि ये प्री वाला है, भूलना मत। $5,35,500 प्लस, बोलने में मदद कीजिएगा, इस 11,250 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ शेयर है? 6,250। कितना बेच दिया इसमें से? 3,000। तो 257 अब ये गेन किधर जाएगा मेरा भाई? लोग जल्दी से बता दीजिए। 2PNL गेन है अपना कितना रुपया का? 216। क्या डेट पे आएगा गाइस ये बता दीजिएगा जल्दी से। 31/12/21। अब नहीं समझा होगा फिर। अब लास्ट डेट क्या है? 31/3/21। क्या लिखेंगे बताइएगा? बाय बैलेंस CD 32। अब एक सेकंड रुको, क्या क्लोजिंग डेट का मार्केट वैल्यू दिया है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दिया है क्या? नहीं दिया है, तो कॉस्ट पे वैल्यू होगा, तो सीधा इसी को ना यहीं इसी को निकाल लेते, देख लो एक बार। 5,35,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 6,250 इंटू व्हाट? 3,250। लिख के दिखाने का जरूरत नहीं है, सीधा आप कैलकुलेटर पे करके बता दो उनको कितना आ रहा है। और मार्केट वैल्यू होता तो हम लिख के दिखाता।
1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है। 9 और 10 अभी साथ में करेंगे। 11 आप खुद से करोगे, 9 और 10 कर लेते हैं उसके पहले। नाइन और 10 टाइप का ही सम एग्जाम में 20 मार्क का आया था। जब आप रेडी हो जाओ तो बता दीजिएगा। नाइन नंबर सम अगर आप एक बार ढंग से सुन लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है। क्योंकि यार हमको ऐसा लगता है फिक्स्ड और वेरिएबल आपको पूरा याद है। नाइन करने से पूछ रहे फिक्स याद है, तो घर पे चला जाओ भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करके आ जाओ। याद है? श्योर? आइए सब नंबर माता दी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं हम लोग। डर लग रहा है हमको? ओए पढ़ सकते हैं क्वेश्चन? चलिए। The following transactions of Nidhi took place during the year ended 31st March 2022। ये सारा ट्रांजैक्शन निधि का जिंदगी में हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। 1st April purchased ₹12 lakh, ₹12 lakh 8% bonds, 8% is interest at 80.50 कम इंटरेस्ट। याद है? तो इसमें से क्या हटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1st November एंड 1st May। और ये खरीदा कब है? 1st April। तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ था? 1st November। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। हाँ, ये 500 महीने का इंटरेस्ट इसमें मिला हुआ है, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा कम इंटरेस्ट का सम में, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉस्ट। भूल गया आप लोग? तो सर हमको नहीं लगता तुमको याद है। तो जो 1st April का डेट है गाइस, ये फिक्स्ड इनकम के ऊपर है। यस या नो में रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट 12 अप्रैल परचेज 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अब ये किसके ऊपर है? फिर आंसर नहीं है मेरा बात। आंसर में पेंसिल उठा लो या पेन उठा लो, जो भी आपको पढ़ना है। जो 1st April है ना, उसके ऊपर लिख दो फिक्स्ड इनकम FI। 12 अप्रैल पे लिख दो VI, क्वेश्चन पढ़ते समय लिखा। रिप्लाई तो कम आएगा, लिखा। नेक्स्ट 1st May फिक्स्ड रिसीव्ड हाफ ईयरली इंटरेस्ट, नहीं बोलता तो भी करना पड़ता, टाइम ग्राफ याद है हम लोग। नेक्स्ट 15 May वेरिएबल। 1st October फिक्स्ड। मार्क किया। 1st December वेरिएबल, 1st November फिक्स, सब मार्क कर लिया। अब सुनिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ना दो सम है, एक फिक्स का और एक दोनों का अलग अलग बनता है। तो पहले ना हम एक टाइम ग्राफ बनाएगा फिक्स के लिए। हमको नहीं लगता आपको याद है, एक्चुअली तो ना हमको फिक्स सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर हम आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप कोविड से आया हुआ बैच है, ठीक है। तो आइए हम लोग साथ में फिक्स्ड का पहले क्या बना रहे हैं, टाइम ग्राफ। अब जब हम फिक्स कर रहे हैं ना भाई लोग, अगर वेरिएबल का पॉइंट मत पढ़ना। आप लोग पहले हमको बोलो जो हम पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ भी आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। आइए टाइम ग्राफ बनाते हैं। पहला डेट क्या लिखेंगे टाइम ग्राफ पे बताइएगा? 1st April। चलो इसके पहले का इंटरेस्ट डेट भी लिख ही लेते हैं। बताओ पहले क्या था? 1st November। उसके बाद 1st April हुआ है, फिर अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट क्या आएगा? 1st May, और फिर एक डेट और आएगा आएगा हम श्योर है, 1st November, एंड द लास्ट डेट इज 31st March। तो बाद में पढ़ते पढ़ते करेगा ना, ये तो बेसिक टाइम ग्राफ है। सम 1st April से शुरू हो रहा है, तो ये हटा भी सकते हैं, हम लोग का हैबिट नहीं। ये हम लोग का टाइम ग्राफ है,
क्योंकि ये डेट्स तो आएगा ही आएगा जिंदगी में। सुनो, हमको नहीं लगता आप लोग को याद है 1 अप्रैल को क्या किया था, बताओ प्लीज जल्दी से। परचेज किया ना, इसका चुपचाप क्या बना लीजिए, तो सम शुरू हो चुका है। हाँ याद है हम लोग पहले इसमें क्या बनाता था, वर्किंग नोट। तो क्या लिखेंगे बताइएगा प्लीज, परचेज प्राइस। आप लोग फिर भूल गया यार, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ 8% बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन, प्लीज आंसर कर लो यार, 1420, ईयर एंडिंग 31/3/21 लिया मैंने। वैसे आप नहीं बोलेगा ना, नहीं होगा पढ़ाई यार, क्लियर है बोलो। वो ईयर एंडिंग बोला हुआ, तो फिर ये 1421 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज प्राइस बताइए कितना रुपया होगा परचेज प्राइस। भाई 12 लाख मत बोलो, 12 लाख फेस वैल्यू, क्या कर रहे हैं तुम लोग यार। 12 लाख विल बी डिवाइडेड बाय द 100, assuming the face value to be what 100 into what 80.50, तो 12,000 into 80.50, 12,000 क्यों आया समझ गया ना, फेस वैल्यू एज्यूम ही किया है। बोलो कितना आएगा। अब ये प्राइस क्या है, कम इंटरेस्ट, क्या हटाएंगे इसमें से बताइए। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा, 12 लाख इंटू 8% इंटू कितना महीना का, 5 मंथ्स का। तो इस पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कॉस्ट हम लोगों ने परचेज किया 12 लाख, फेस वैल्यू लिखा, या 12,000 डिबेंचर लिखो, हम लोग डिबेंचर पे लिखता था यहाँ पे। 12,000 बॉन्ड्स परचेज किए, 12,000 यूनिट्स, और इसका कॉस्ट कितना आएगा बता दीजिए एक बार प्लीज जल्दी से। हम रुकेगा क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है आप लोग का फिक्स्ड इनकम का रिप्लाई से। लास्ट टाइम वाला बैच को हम फिक्स्ड इनकम करवाते नहीं, हम लोग खुद करता था। क्या यार आप लोग क्लियर नहीं है, कि आप लोग याद नहीं है। हम वापस बोल रहे हैं वेरिएबल मत पढ़ो, खाली क्या पढ़ना है, फिक्स। फिक्स का 1 अप्रैल हो गया ना, व्हाट इज द नेक्स्ट डेट, देखो 1 मई, क्या मिलेगा इस दिन, 6 महीना का निकाल लो इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट का अमाउंट यही निकाल के छोड़ देता था, हम लोग वर्किंग नोट नहीं बनाता था। 12 लाख इंटू कितना परसेंट, 4%, इंटू 8% इंटू 6/12 ना, कितना आएगा बता दो यार, लिख के छोड़ दो। ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा यार, सब लोग रिप्लाई बहुत कम कर रहे, क्लास नहीं चल रहा है आगे। हम लोग रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, क्लियर है नहीं है क्लियर। तो क्वेश्चन में पढ़ो नेक्स्ट डेट क्या है, कुछ है क्या। 1 अक्टूबर 110 क्या किया इन्होंने, सेल, कितना यूनिट सेल किया है, फिर आंसर नहीं किया आपने। 3 लाख नॉमिनल वैल्यू है, तो हम लोग क्या लिखेगा यहाँ पे, 3000 यूनिट्स। क्या याद है हम लोग क्या बनाता था इसका वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, 8% bonds on 1/4/21, सॉरी 1/10/21। सीधा सेल प्रोसीड्स ही लिख रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज सब में है नहीं। और ये क्या है, एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट गाइस, कितना बेचा है इन्होंने, 3 लाख रुपया, रुपीज 3 लाख है, इट इज बेसिकली कितना यूनिट्स, 3000 इंटू व्हाट गाइस, 81, कितना आएगा बता दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। गाइस ये 3000 में आप फीफो लगा लो, वेटेड एवरेज लगा लो, बात एक ही है, क्योंकि एक ही पास में बस एक ही चीज है, कितना है 12,000। माइनस क्या करेंगे इसमें से, बोलिए मेरे को जल्दी से, कॉस्ट। If you guys don't reply, हाँ मैं gonna teach you ahead, बोलो क्लियर है नहीं है क्लियर। कॉस्ट कैसे निकालेगा बताओ, 9,26,000 बाई 12,000, हम लोग को क्या हुआ है, गेन 11,000
नहीं समझा होगा आप लोग कभी भी। सब कुछ तो गो विथ मी। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब बोलिए व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डेट क्या यार? फर्स्ट 1/11 इस दिन क्या कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट का अमाउंट हम निकाल के छोड़ते, मेरा हैबिट है। सुन लीजिए एक बार, 6 महीना का निकलेगा ये डेट, तो इंटरेस्ट का डेट है। कितना यूनिट्स है मेरे पास? तो इस दिन वाला पे इंटरेस्ट कैलकुलेट अभी करेगा या सीधा उसमें अभी कर लेते हैं ना लोग? तो इसमें क्या कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट अक्रूड 3 लाख इंटू कितना परसेंट? 8% इंटू कितना महीना का? 5 मंथ्स। कैलकुलेट करके बताइए इंटरेस्ट कितना आ रहा है। वेट कर रहा है। निकाल के छोड़ दिया हम लोग सब कुछ। आप लोगों को वर्किंग नोट्स याद नहीं है क्या गाइस यार? अबे बोलो हाँ ना बोलो कौन सा? सब क्लियर है? कैन आई प्रोसीड? तो हमको इसका आंसर करिए। 1/11 को मेरे को क्या मिलेगा? कितना यूनिट्स है मेरे पास? 9000 यूनिट्स पे मिलेगा। तो लगाओ कैलकुलेटर पे, 9 लाख इंटू 8% इंटू व्हाट? कितना महीना? 6 मंथ्स। लिख दो शांति से ₹36,000। और कोई कुछ हुआ है क्या इन लोग का में फिक्स्ड का? 31 मार्च को हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना यूनिट्स का ये बता दीजिए। 9000 खत्म। हम फिक्स्ड इनकम रिवाइज करवा दें, नेक्स्ट सब में नहीं करवाएगा, बहुत हो गया। अब एक सेकंड, एक बात बताओ, क्या मैंने वेरिएबल को कुछ भी किया है? फिक्स्ड इनकम आता है या नहीं आता, ये बताओ। श्योर? अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे? अकाउंट? बोलो बोलो, नहीं बोलेगा तो कैसे? तो इन द बुक्स ऑफ किसके ऊपर? 31(3) पे। अभी निकालना है क्या? निकाल लो। इंटरेस्ट अक्रूड, कितना महीना का इंटरेस्ट अक्रूड होगा आप देख लीजिए एक बार। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीना का? 5 महीना का। तो 9000 यूनिट है, तो 9 लाख इंटू 8% इंटू 5/12। ये लो निकाल दिया इंटरेस्ट अक्रूड भी। और कुछ निकालना है? वो भूल गया क्योंकि मैंने हम लास्ट टाइम अलग वर्किंग नोट करवा था, आप लोगों को इस बार अलग करवाया, थोड़ा चेंजेस कर दिया था, याद नहीं क्या यहाँ तक क्लियर? इनको नॉर्मली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वो बनाते समय ही कर लेता था, अब उतना जात नहीं था आपको, उसके लिए एक एक चीज लिख के करवाया था। इन द बुक्स अब बताइए किसका बुक्स बना रहे? गाइस रिप्लाई करना इन द बुक्स ऑफ वर्ड। गाइस चलो बोलते हैं निधि, अब बताइएगा हम लोग क्या लिखेंगे, क्या अकाउंट बना रहे हैं? फॉर द पीरियड कब से कब तक? यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? प्लीज रिप्लाई करने का ट्राई करो। इक्विटी शेयर्स ऑफ, सॉरी बॉन्ड्स, 8% बॉन्ड्स, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है क्या? तो 8% बॉन्ड्स। फॉर्मेट याद दिलाओ हमको तो याद नहीं है। नंबर नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। क्रेडिट साइड। क्यों हमको ऐसा लग रहा है आप नहीं समझे हो अभी?
आर यू गाइस पूरा श्योर? आप लोग समझाए? रुकिए रुकिए, साथ में जाएगा। अब यहाँ देखो, इधर पहला डेट में क्या किया, परचेज का वर्किंग नोट बनाया हुआ है अपना 1421। टू क्या लिखेंगे अपन, बैंक। व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू जिसको मैंने परचेज किया, बताइए जल्दी से। 12 लाख। इस 12 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, ये मेरा वर्किंग नोट में निकाला हुआ है, कितना रुपया, 40,000। और अमाउंट कॉस्ट कितना है, 9,26,000 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डेट क्या है, 15। क्या मिलेगा इस दिन मेरे को, इंटरेस्ट। अब देखो लोग कंफ्यूज क्या होता है, इंटरेस्ट यहाँ आता है पर डिविडेंड वहां नहीं आता है, तो यहाँ डिविडेंड का कॉलम ही नहीं है, तो डिविडेंड उसके लिए कहाँ जाता है, P&L को नोट में लिखता है हम लोग। नहीं समझा होगा। बाय बैंक, बताओ इंटरेस्ट कितना रुपया है, लिखा हुआ है यहाँ पे 48,000। ये जो ऊपर वाला टाइम ग्राफ बनाया है ना, ये आप मेन आंसर स्क्रिप्ट में मत बनाना, ये आप पेपर में बना लेना या रफ शीट में बना लेना। आप खाली इतना सा वर्किंग नोट दिखाना जो ये ऊपर हुआ इतना यहाँ से, वो टाइम ग्राफ क्यों दिखाने का जरूरत है बिना मतलब, और आप दिखाएगा देन ऑल्सो इट्स ओके, कुछ दिक्कत नहीं है सीए के पेपर्स, तो आपका चॉइस, अगर आप चाहते दिखा दो तो दिखा लेना, कोई दिक्कत नहीं। गैस बोलो फटाफट से बोलो, क्लियर है क्या? फिर हम लोग सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा, बाय, बोलो बोलो रिप्लाई करो यार, बाय बाय 11021। कितना नॉमिनल वैल्यू का सेल कर रहा है बताइएगा, 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना अक्रूड हुआ है, निकाला हुआ है 10,000, और मैंने बेचा कितना पे, व्हाट इज माय सेल प्रोसीड्स, इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस भी निकाला हुआ है मेरा, टू व्हाट, P&L अमाउंट कॉलम में 11,500। समझा तो होगा नहीं अभी भी। व्हाट्स द नेक्स्ट डेट गाइस, 111 बाई क्या लिखेंगे हम लोग, बताएंगे बैंक, किसके कॉलम में, इंटरेस्ट, और लास्ट में सम बंद कर दे अपन 31,322 बाई बैलेंस CD। कितना यूनिट्स बचा है, 9 लाख। इसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड कितना है, अब इसका मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट, तो 9,26,000 का कॉस्ट 12 लाख था, उस 12 लाख में से कितना बच गया है, 9 लाख। फिर नहीं समझा आपने, भाई कॉस्ट निकालना याद है या नहीं है, 12 लाख में से 3 लाख बिक गया ना, कितना बच गया, 9 लाख, निकाल लो यार। फिर आप लोग कंफ्यूज लग रहा है हमको। और इंटरेस्ट को किधर ट्रांसफर करते हैं अपन, टू P&L। देखो इंटरेस्ट कॉलम 48 प्लस 10 प्लस 36,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000, ये जो इंटरेस्ट आएगा P&L में चला जाएगा, जो आएगा 84,000। आपको याद ही नहीं है फिक्स्ड इनकम, ये दिख रहा है गाइस, लैक ऑफ प्रैक्टिस दिख रहा है, फिक्स्ड इनकम याद नहीं है आप लोग को, रिप्लाई तो आ नहीं रहा था क्लास में, आप लोग श्योर है याद है आप लोग को फिक्स्ड इनकम? हम तो यार फिक्स इनकम क्लियर है, तो वेरिएबल में जाएगा। वेरिएबल में हम लोग पहले वर्किंग नोट नहीं बनाता, याद है आप लोग को? स्टॉप राइटिंग एवरीवन, एमडी वैसे स्टॉप। फिक्स इनकम में इतना ही होता था, तो पूरा फिक्स इनकम रिवाइज हो गया। ज्यादा क्या हो सकता है, एक बार और परचेज हो जाएगा, एक बार और सेल हो जाएगा। क्या क्लोजिंग बैलेंस और निकालना याद है आप लोग को?
इसमें फीफो वेटेड एवरेज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक ही खरीदा और उसी को बेच रहे हैं। तो फीफो बोलो, वेटेड एवरेज बोलो, द कॉस्ट विल बी द सेम। आप लोग से कॉन्फिडेंस नहीं आया, आप लोग श्योर है? तो जो नेक्स्ट सम है ना, उसमें फिर हम फिक्स इनकम वाला नहीं करेगा, वो हम आपसे करवाएगा। श्योर? बहुत हीरो बन रहा है, जबरदस्त। आइए फॉर्मेट रेडी कीजिए। इन द बुक्स ऑफ निधि, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड, कब से कब तक बताइएगा। स्क्रिप्ट बताइए प्लीज। डेट, फिर डेट, पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट। वैसे आपको पूरा चीज समझ में आया है, नहीं आया है? पक्का बताइए। अब सबसे पहले जैसे जैसे शुरू हुआ ऐसे सब शुरू करो। 12 अप्रैल 12/4/21 क्या परचेज किया, फॉर कितना रुपया लिख के भी दे दिया, तो क्या दिक्कत है। टू पर बैंक, नंबर ऑफ शेयर बताइएगा 1 लाख, अमाउंट बता दीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों का रिप्लाई आएगा तो इजीली हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर पढ़ो नेक्स्ट डेट क्या दिया हुआ है। 15 में बंदे ने क्या किया है बताइए, बोनस इश्यू दिया। बोल रहा है हम आपको बोनस इश्यू देंगे 3 शेयर का, फॉर एवरी 2 शेयर है, तो हर 2 शेयर के लिए 3 बोनस शेयर। तो है कितना शेयर? 1 लाख। 1 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 2, 50,000 इंटू 3, तो 2 बोनस इशू। कितना का बोनस इशू है? इस 1.5 लाख के अमाउंट पे क्या आएगा, डैश। अब समझा तो होगा नहीं अभी भी? बोलो यार, अब क्या हुआ है बोलो। उसी डेट पे कुछ और भी हुआ है। निधि सोल्ड, बहुत ही हड़बड़ी है इसको, मिलते ही क्या कर दिया, बेचा निधि ने। बाय बैंक, कितना नंबर ऑफ शेयर्स बेच दिया, कितना पे बेचा है, 20 रुपया पे, मतलब 25 लाख। मैंने 25 लाख लिख दिया, जगह नहीं। यहाँ स्टॉप। जैसे ही बेचा आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए भाई? आइए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। फिर आप लोग भूल गए सब कुछ। गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, सेल प्रोसीड्स। बताओ कितना है सेल प्रोसीड्स, क्या माइनस करेंगे इसमें से, कॉस्ट। बोलो कितना, 40 लाख। क्या कुछ प्री एक्विजिशन डिविडेंड है क्या? नहीं है। 40 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 1,25,000। याद रखने का, इसी तरीके से कैरिंग अमाउंट भी निकल जाता है फिर। हाँ, गेन आ गया, यहाँ जाके क्या लिख देंगे, 2 P&L, सेम डेट पे ही चल रहा है, 5 लाख। तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है इस सब के साथ, लेकिन इतना कंसेप्चुअली जा नहीं रहे, पर चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है कि बताइएगा।
नेक्स्ट पढ़िए क्या दिया हुआ है, received 18% dividend on equity shares including, तो पता हमको क्या लग रहा है, डिविडेंड इंटरिम टाइप से, हाँ या ना, क्योंकि फाइनल होने से तो बोनस पे मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो बोल रहा है हम देगा तो फिर देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, इसलिए डिविडेंड है। डिविडेंड इनकम कहाँ जाता है ये बता दीजिए, फिर आपको समझ नहीं आया क्या? दिस इज लाइक एन इंटरिम डिविडेंड, दिस इज एन इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि बोनस शेयर्स पे भी पे किया जा रहा है। अगर फाइनल डिविडेंड होता तो वो बोलता कि मैं लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रहा हूँ, देखो हर सब में बोला था कि डिविडेंड ऑफ 31 मार्च का पे हो रहा है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होगा गौतम में, फिर तो 1 लाख वाला विल बी प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये प्री नहीं है गाइस, ये कौन सा डिविडेंड है, इंटरिम। क्या इंटरिम में प्री या पोस्ट होता है क्या, समझ आया? हम देखो नोट में जानबूझ के लिखेगा भी एग्जाम में, इंटरिम डिविडेंड ऑन कितना शेयर निकालना है, 1,25,000 क्यों निकाल रहे हैं ये समझ में आया है? क्या होगा 1,25,000 इंटू क्या है फेस वैल्यू 10 इंटू कितना परसेंट, एक 1,25,000 क्यों होगा, समझ आया नहीं आया? अरे बाकी 125 तो बेच ही दिया था, 2 लाख कितना आएगा ये डिविडेंड बता रहा हूँ प्लीज, 2,25,000 विल बी, क्योंकि हमने इस डिविडेंड को क्या डिविडेंड माना है, इंटरिम डिविडेंड, तो इसमें प्री और पोस्ट का कोई झमेला नहीं। इसमें ना दो रीजन हम क्यों इसको इंटरिम मान रहे हैं, एक तो ये बोनस पे दे रहे हैं, फाइनल तो बोनस पे होना नहीं चाहिए, दूसरा इन्होंने बोला नहीं है कि ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है, तो कहना है थोड़ा सा assumption ही है कि इट्स एन इंटरिम डिविडेंड, पर मैंने लिख दिया ना इंटरिम डिविडेंड ऑन, और इंटरिम में प्री पोस्ट में मत जाओ ना, क्लियर? इस सम को बंद किया जाए और तो कुछ नहीं है, तो 31,322 बंद करने के लिए क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, कितना बच गया अपने पास 1,25,000, और 1,25,000 का कॉस्ट मेरा निकाला भाई है यार 20 लाख, जो बेचा था वो भी तो 1,25,000 ही बेचा था, उसका कॉस्ट तो निकाला भाई है, खत्म सब, मैच हो रहा है, क्लियर क्लियर दिख रहा है यार? तो ज्यादा हो गया आपके लिख के लिए या ठीक है आप इंटर फीलिंग दे रहे हो आप लोग अचानक से, क्या है आप तक क्लियर है क्या? कुछ डाउट है आप? आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता, हाँ आगे बढ़ता, फेस वैल्यू 10 रुपया था, सम नंबर 10, और वो बॉन्ड्स का सम होगा ना, शेयर्स का नहीं, सम नंबर 10, पेन में नीचे रखिए, सुनिए, क्योंकि हम शायद आपसे ही करवाएगा ये पूरा सम, एक सम करो खुद से, क्योंकि अगर 10 खुद से हो गया तो मैं 11 होमवर्क में दे देगा, ठीक है? फिर हम दोनों अभी करवाएंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? 10 नंबर सम, आप लोग होमवर्क सैटरडे को देना, ठीक है? दिया एक दिन का टाइम, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर सैटरडे को हमको सारा समझ नहीं मिला ढंग से किया हुआ तो हम देगा तुम लोगों को। आप लोग रेडी है? रिप्लाई करिएगा। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 20X1 X2, 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैविंग अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ कितना रुपया 100, ओपनिंग बैलेंस, तो इसके ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट का डेट और ये डेट अलग अलग है। आगे 2 मई को क्या किया, बॉन्ड्स परचेज किया, फिर 30 सितंबर को क्या किया, सेल किया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नीचे इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, ये पूरा डेटा बॉन्ड्स के ऊपर है, पूरा फिक्स्ड इनकम, और नीचे देखो जो पूरा डेटा ना वो किसके ऊपर है, तो इन्होंने खुद अलग अलग करके दे दिया है, नहीं होता तो तुम अलग अलग कर लेना,
क्या आप ये सम कर सकते हैं? करिए 9-15 आपको 20 मिनट लगेगा, करिए बैठ के आराम से सम, दोनों करना है। फिक्स्ड इनकम हाँ एवरेज ही यूज करना है आपको पूरा टाइम। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेगा तो पूरा लास्ट लाइन पढ़ लो फिर ही करना करो। 20 मिनट्स लगेगा आप लोग को। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको 20 मिनट्स बिना मतलब का ऐसे वीडियो का टाइम नहीं पड़े, ठीक है? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी इस टाइम पे पॉज करिएगा, पूरा सम कीजिएगा, उसके बाद वीडियो ऑन करके चेक कीजिएगा। काम करना आप लोग कंप्लीट कर लो 10 और 11 करके लेके आना कल, और बाकी होमवर्क हमको देना सैटरडे को। कल 10 और 11 करके लेके आना, डिस्कस करेगा, उसके बाद यस 13 और वो एक एक्सेप्शन पॉइंट समझा देगा। क्लियर है क्या गाइस? तो वो एक्सेप्शन पॉइंट सम नंबर 12 में है बेसिकली, तो वो करके अपना रैप अप भी हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। क्लियर है आप लोग को हम क्या बोला है? हम आप लोग से बात कर रहे हैं। तो 10 और 11 कल करके लेके आना है, कल वो पहले डिस्कस करेगा, उसके बाद एक्सेप्शन पॉइंट, यस 13 का बचा पॉइंट, देन वी कैन स्टार्ट डिपार्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।